तुम इत्मीनान से यहाँ रहो, मैं इसी तांगे में वापस चला जाऊँगा, कल फिर आऊँगा। नहीं नियाज़ुल्लाह, जब तक मैं यहाँ तुझे ना बुलाऊं तू यहाँ ना आना, ये मेरी दरख्वास्त है तुझसे, रामानंदी ने कहा। और नियाज़ुल्लाह चौंक कर उसे देखने लगे। फिर ठंडी सांस लेकर बोले, ठीक है, मैं तेरे किसी काम में मुदाखलत नहीं करूँगा। अच्छा तो फिर चलता हूँ मसूद मियाँ, इजाज़त है। मैंने नियाज़ुल्लाह साहब से मुसाफिहा किया और उसके बाद वो चले गए। रामानंदी ने मेरे शाने पर हाथ रखकर मुझे अपने साथ आने के लिए कहा। इस बार वो खंडर में वापस नहीं गया था, बल्कि टहलने के से अंदाज में दूसरी जानिब चल पड़ा था। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, मसूद है ना तुम्हारा नाम? हाँ। देखो मसूद, मैं एक बार पूरे खलूस से कहना चाहता हूँ तुमसे, जो वाक़यात और हालात मेरे इल्म में आए हैं, इनसे मैंने एक अंदाज़ा लगाया है। मेरी हैसियत इस वक्त एक हकीम की सी है, जो मरीज़ को देखता है, उसके मर्ज़ की तशख़ीस करता है और उसके लिए दवा तजवीज़ करता है। तुम साहिब ईमान हो, बेशक मानता हूँ। हालांकि मेरे और तुम्हारे धर्म में इख्तलाफ है। मेरा धर्म कुछ और है और तुम्हारा धर्म कुछ और। लेकिन क्या तुम इस बात को तस्लीम करने से इनकार करोगे कि बाज़ औक़ात सेहत के लिए मरीज़ को कड़वी दवाएं भी देनी पड़ती हैं? हाँ बेशक। इसके अलावा डॉक्टरों की कई अक़साम होती हैं। कोई एलोपैथिक होता है तो कोई होम्योपैथिक और कोई जड़ी बूटियों से इलाज करता है। हर एक का अपना अपना अंदाज होता है। मेरा अपना तरीका इलाज है, मैं तो वही कर सकता हूँ, क्यों नहीं? मुझ पर एतमाद रखना, मेरा तुमसे कोई ज़ाती मफाद नहीं है। बस मैं तुम्हारी सेहत चाहता हूँ और जो कुछ कर सकता हूँ मैं उसके लिए करूँगा। मैं जानता हूँ आज शनिचरवार है, तुम्हें मंगलवार तक इंतज़ार करना होगा। मंगल की रात को तुम्हें बहुत सी मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा। इस दौरान तुम यहाँ रहो, जहाँ मन चाहे घूमो फिरो। कुछ फासले पर बाग है, उसमें फल लगे हुए हैं, खेत भी है, मकई पक रही है, भुट्टे भून कर खा सकते हो। मैं तुम्हें अपने यहाँ की कोई चीज़ नहीं खिलाऊंगा ताकि तुम्हें इससे करेहत ना हो। आप एक अजीम इंसान हैं रामानंदी जी, मैंने मुतासिर होकर कहा और रामानंदी मुस्कुरा दिया। ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी होती है मसूद भैया। इंसान अच्छी तरह जानता है कि कुछ भी कर ले, कुछ भी पा ले, मगर उसे मरना होगा। जीवन भर की मेहनत से जो कुछ हासिल किया है उसे छोड़ना होगा, मगर उसकी फितरत में तलब है। सब कुछ जानकर भी वो सब कुछ पाना चाहता है, और अगर ये ना हो तो संसार के सारे काम रुक जाएं। मगर रूह की तलब भी एक चीज़ होती है। वो जो कुछ करता है रूह की आसूदगी के लिए करता है, और रूह की आसूदगी के लिए मोहब्बत भी बहुत बड़ी चीज़ है। नियाज़ुल्लाह और मैं एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं। हमारी ये मोहब्बत हमेशा बढ़ी है, कभी घटी नहीं। मैं उसकी एक एक जुम्बिश का एहतराम करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। ये एक मिसाली दोस्ती है। हाँ तो तुम कह सकते हो, तो समझ गए ना मेरी बात। और एक बात मैं तुम्हें और बता दूँ मियाँ, डरना नहीं। भोरिया चरण जो कुछ भी है मेरे हल्के में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हमारे बीच मुआहदे हुए हैं, हम एक दूसरे से नहीं लड़ते, वरना नुकसान दोनों का हो जाता है। हमारे बेर आपस में एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, और सारा खेल बेरों का होता है। बेर एक तरह से हमारे सिपाही होते हैं, इसलिए तुम एक एक कोस के बीच जहाँ चाहो घूम सकते हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है रामानंदी जी, इसके अलावा रात को जब भी आराम करो इसी खंडर में किसी छत के नीचे आराम करना, खुली जगह कभी मत सोना, बेहतर है। मंगल को मिलूँगा। अगर कोई ऐसी बात जो मुझसे करना ज़रूरी हो तो किसी आदमी से कह देना, वो तुम्हें मेरे पास पहुंचा देगा। यहाँ ज़रूरतमंद आते रहते हैं, उनसे ज़्यादा मत घुलना मिलना। और रात को किसी जाप करने वाले के पास मत जाना, वो लोग जो जोहड़ किनारे बैठे होते हैं। मैं ख्याल रखूँगा। बस अब मैं जाऊँ? जी, मैंने कहा, और रामानंदी अंदर खंडर में चला गया। मैंने इधर उधर देखा और एक पत्थर पर जा बैठा। दिलो दिमाग पर एक सिल सी रखी महसूस हो रही थी। ये जो कुछ हुआ था उसके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहता था, लेकिन दिलो दिमाग अपने बस में कहाँ होते हैं। ये बस है क्या चीज़, समझना मुश्किल है। कुछ न कुछ आ ही घुसता है दिमाग में, उसका रास्ता कौन रोके। चुनाचे चश्मे तसव्वुर से नियाज़ुल्लाह साहब को तांगे में वापस जाते हुए देखा। दिल ने दुआ की कि खुदा खैर रखे। रामानंदी तो मजबूत है, मगर नियाज़ुल्लाह भी भूरिया चरण की कहानी से वाकिफ़ हो गए हैं। कहीं वो कुत्ता उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, मगर क्या कर सकता था। सारा दिन वहीं गुजार दिया। तांगे आकर रुकते थे और उससे मर्द और औरतें, बच्चे उतरते, रामानंदी के आदमियों से मिलते, फिर न जाने क्या होता, वो वापस चले जाते। मुझे भूख लगी हुई थी और मैं बागों की तलाश में निकल गया।
उसके लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। कोई 100 गज चला था कि बाग नज़र आ गया। सामने ही नाशपातियाँ लगी हुई थी। बस शिकम सेरी की बात थी, चुनाचे उस पर गुजारा कर लिया। एहसास हुआ था कि बाग के मालिक की इजाज़त के बगैर ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन और कौन से अक़दार निभाए जा रहे हैं जो इससे बचता। जिंदगी ज़ख्म तो बन ही गई थी और ये ज़ख्म हमेशा से कल रखते थे। रात को रामानंदी की हिदायत के मुताबिक खंडर के एक कमरे में जा घुसा और ज़मीन पर लेट गया, सो गया। दूसरा दिन, दूसरी रात, फिर तीसरा दिन। रामानंदी एक बार भी नज़र नहीं आया था। अलबत्ता अब उसके चेले चांटों से दोस्ती हो गई थी। जाप करने वालों को भी देखता था। रात में कभी बाहर नहीं निकला था। हाँ, अपनी मखसूस आरामगाह में कभी कभी रात को मैंने एक बड़ी भयानक आवाज़ें सुनी थी। तीसरा दिन भी तमाम हुआ। अगला दिन मंगल का था। उस वक्त शाम के वक्त कोई 7 बजे थे। नाशपातियों का डिनर करके पलट ही रहा था कि खंडरात के आसपास लोग नज़र आ रहे थे। सामने ही रंगीन कपड़ों में लिपटी एक औरत अपने बच्चे को कंधे से लगाए मेरे आगे आगे जा रही थी। उसने मेरे कदमों की चाप सुनी तो रुक गई और मैं उसके करीब से गुजरा तो उसने मुझे आवाज़ दी, महाराज सुनिए महाराज। मैं रुक गया। उसे देखा, पिचके गाल, धंसी हुई आंखें, पीले चेहरे पर अजीब सी वीरानी। उसके कंधे पर जो बाल लगा सो रहा था वो बिल्कुल सूखा हुआ था। मेरी उंगलियों के बराबर मोटी उसकी पिंडलियाँ थीं। बाकी बदन भी ऐसा ही था। सर बालों से साफ और जिस्म की निस्बत बहुत बड़ा नज़र आ रहा था। क्या बात है? मैंने पूछा। इसे मेरी गोद से उतार दो, उसने बच्चे की तरफ इशारा करके कहा। क्यों? उतरता ही नहीं है। मैं इसे लिए लिए थक गई हूँ। कोई और नहीं है तुम्हारे साथ? कोई नहीं है। इसे थोड़ी देर के लिए ले लो, मैं थक गई हूँ। 1 साल का हो गया है पूरा, 1 साल का। ये मेरी गोद से ही नहीं उतरता। मैं चौंक पड़ा। अजीब से अल्फाज थे। वो मुझे देख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या ये बच्चा बीमार है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या ये बच्चा बीमार है? सूखे की बीमारी है इसे, मगर तुम इसे ले लो ना। वो आगे बढ़कर मेरे पास पहुंच गई। मैं कशमकश का शिकार था, क्या करूं क्या ना करूं। उसी वक्त बच्चे ने माँ के शाने से सर उठाया, पतली सी गर्दन घुमाई और उसका चेहरा मेरे सामने आ गया। उसने मुझे देखकर एक आंख दबाई और उसके होंठों से सीटी की आवाज़ निकली। सीटी बजाकर वो शरारत से मुस्कुराया, मगर वो चेहरा किसी बच्चे का ना था। वो एक मुअम्मर आदमी का चेहरा था और वो मुअम्मर आदमी भूरिया चरण के अलावा कोई नहीं था। भूरिया चरण, जिसका बदन एक बीमार मदकूक बच्चे का बदन था, मगर चेहरा मुकम्मल। मेरे पूरे बदन में कपकपी तारी हो गई, रोंगटे खड़े हो गए। इंसान ही तो था। खौफ तो फितरत का एक हिस्सा होता है। लाख सब कुछ जानता था और काफ़ी हद तक नाकाबिले यकीन मनाजिर का आदी भी हो गया था। लेकिन आप खुद तसव्वुर करें, आबादियों से दूर एक वीरान सुनसान इलाका जहाँ चारों तरफ होलनाक सन्नाटा फैला हुआ हो। वो खंडर भी यहाँ से खासा दूर, जहाँ कैसे ही सही कम अज़ कम इंसानी शक्ल के लोग तो नज़र आ ही जाते थे। सामने ही एक पुरासुरार औरत, जिसके अनोखे अल्फाज कि ये बच्चा 1 साल से मेरी गोद से नहीं उतरा, और फिर सूखे केकड़े जैसे हाथ पांव वाला एक बच्चा जिसका सर भूरिया चरण का था, मुझे देख रहा हो। चेहरे पर खबासत और शैतानी मुस्कुराहट, फिर उसकी आवाज़ और उसका अंदाज। दहशत से बुरा हाल ना हो जाता तो क्या हो जाता। बिलाखिर भूरिया चरण किसी न किसी तरह मेरे सामने पहुंच ही गया था और रामानंदी का अमल पूरा नहीं हुआ था। सारे दिन गुजर गए थे, बस एक दिन बाकी था। अगला दिन मंगल था। रामानंदी ने तो कहा था कि मंगल गुजर जाए तो मैं उन मुसीबतों से आज़ाद हो जाऊंगा। मैं नहीं जानता था कि रामानंदी क्या करने वाला था, लेकिन उन दिनों तो तिनके का सहारा भी मेरे लिए बहुत बड़ी हैसियत रखता था। भूरिया चरण ने एक बार फिर सीटी बजाई और औरत से बोला, चल उतार दे मुझे अपनी गोद से। औरत ने इस तरह उसे झटक कर फेंक दिया जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिला हो। भूरिया चरण ज़मीन पर घुटनों और हाथों के बल इस तरह खड़ा हुआ जैसे छोटे बच्चे जो अपने पैरों पर चलना नहीं जानते खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसका भयानक चेहरा मुसलसल मुझे मुस्कुराती आंखों से देख रहा था। फिर उसने कहा, कहो मियाँ जी महाराज, कैसे हो? अरे हमसे बचकर संसार के कौन से कोने खुदरे में भागोगे? जहाँ जाओगे हमें पाओगे। तुमने तो ना बुलाया हमें, मगर देखो हम तुम्हारी कितनी खबर रखते हैं। दफतन ही मेरे वजूद में चिंगारियाँ सी भर गई। दहशत तो पहले ही दिलो दिमाग में मुंजमद थी।
हाथ पांव अलबत्ता चंद लम्हात के लिए साकित हो गए थे, लेकिन अचानक ही मुझे होश आ गया और दूसरे लम्हे मैंने एक लंबी छलांग लगाई और इस तरह दौड़ने लगा कि शायद कोई घोड़ा भी उस वक्त मेरा मुकाबला न कर सकता था। मैंने पलट कर भी नहीं देखा था, लेकिन मेरे कान अजीब सी सरसराहटें कर रहे थे और मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि भूरिया चरण इसी तरह घुटनों और हाथों के बल दौड़ता हुआ मेरे पीछे आ रहा था। हालांकि मैं अपनी रफ्तार को नाकाबिल यकीन कह सकता हूँ, लेकिन फिर चंद ही लम्हात गुजरे होंगे कि भूरिया चरण नन्हे से बच्चे की शक्ल में दौड़ता हुआ मुझसे आगे निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद उसने अपने दोनों हाथ पांव जमीन पर फैलाए और फिर मैंने देखा कि उसके सारे बदन में पाँव ही पाँव निकल आए। वो मकड़ी की शक्ल इख्तियार करता जा रहा था। उन पैरों पर लंबे लंबे बाल उगाए थे। बस ऊपरी बदन भूरिया चरण का था और उस मकड़ी का साइज बिलाशुबा कोई 2.5 फुट के दायरे में था। भूरिया चरण की खूनख्वार आंखें अब भी मुझे देख रही थी। मैंने रुख तब्दील किया तो फिर मेरे साथ दौड़ने लगा, लेकिन अब वो अपने सारे हाथों पैरों से दौड़ रहा था। मेरे होशो हवास गुम थे। समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, लेकिन किसी न किसी तरह उन खंडरात तक पहुंचना चाहता था और बिलाखिर कई बार उसे चक्कर देकर मैं खंडरात के नज़दीक पहुंच ही गया, जहां मध्यम मध्यम रोशनियां नजर आ रही थी। रामानंदी का इलाका आ गया था। वो जोहड़ जिसके किनारे लोग बैठे जाप किया करते थे करीब आ गया था और दफतन ही मैंने जोहड़ से कुछ फासले पर रामानंदी को खड़े हुए देखा। वो अपने मखसूस अंदाज में साकित खड़ा हुआ था। फिर मैंने पलट कर देखा तो भूरिया चरण मकड़ी के रूप में मेरे करीब आता जा रहा था और चंद ही लम्हात के बाद वो मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गया। मैं दहशत से चीखता हुआ रामानंदी के बिल्कुल करीब जा खड़ा हुआ था। रामानंदी ने मेरा बाजू पकड़ लिया और भूरिया चरण को देखने लगा। भूरिया चरण भी आन की आन में हमारे करीब पहुंच गया। उसने मुझसे निगाहें उठाकर रामानंदी को देखा और फिर इसके बाद अचानक सर उठाकर सीधा खड़ा हो गया। अब उसके 2 हाथ और 2 पाँव ही थे और वो अपने उस रूप में नजर आ रहा था जिस रूप में उसे मैंने पहली बार देखा था, यानी जोगी के रूप में। रामानंदी खामोश निगाहों से उसे देख रहा था। फिर रामानंदी के होंठों से मध्यम सी आवाज निकली, अखंड शंका। भूरिया चरण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें अब भी रामानंदी पर जमी हुई थी। बड़ी बड़ी आंखें सुर्ख होती जा रही थी। फिर एक और मंजर देखा मैंने। उसकी आंखों से सुर्ख धारें बहने लगी। दोनों आंखों से खून जैसी सयाल शय उबल कर नीचे गिर रही थी और उसके पैर उसमें भीगने लगे थे। रामानंदी साकित खड़ा हो गया। चंद लम्हात के बाद उसके मुंह से फिर आवाज निकली, पदम शंका। चुप हो जा रे, चुप हो जा। अरे ओ पापी छछूंदरे, काले धर्म का खाए है और धर्म ही का अपमान करे है। क्यों रे, तेरी ये मजाल? पदम शंखा। अरे चुप, शंखा के घोंसले। कौन सी बीड़ी है तेरी रे, कौन सी बीड़ी है? 3री बीड़ी, पदम शंका। रामानंदी ने जवाब दिया और बातें ऐसे करे है जैसे खंडोला बन गया हो। क्यों रे, खंडोला है ना तू? नहीं, पदम शंखा, मैं खंडोला कहाँ, दास हूँ तेरा। अरे वाह रे दास, दास बने है और शंखा की बराबरी करे है, शंखा के रास्ते रोके है। अरे तेरे काले धर्म ने तुझे ये ना बताया कि हमें इसकी क्या ज़रूरत है? हमारे रास्ते बंद करना चाहता है? अरे तेरे अपने रास्ते नहीं बंद होते थे इससे। अगर तू इसका धर्म खराब कर देता और हम खंडोले बन जाते तो तेरा क्या नुकसान होता? एक खंडोला 100 शंखा की रक्षा करता है और एक शंखा हजारों बेड़ों के काम आता है। तू अपनी बेड़ खराब नहीं कर रहा था? रे 3री बेड़ वाले, बोल, जवाब दे। और तू? अरे ओ धर्मदास, तुझसे कह रहा हूँ मैं, तू अपना धर्म खराब करने जा रहा था इसके हाथों। जानता है तू ये कल मंगल को क्या करता? इसका ख्याल ये था कि ये शंखा को धोखा दे रहा है, शंखा को नुकसान पहुंचा रहा है, मगर शंखा इससे बहुत बड़ा है। अरे बुला अपने बेरों को, ज़रा पहले उनका हिसाब किताब कर दें। बुला रे बुला, बुलाता क्यों नहीं? अरे कहाँ है 3री पीढ़ के बेरों? कहाँ हो बेरों? सामने आओ ज़रा, अपने मालिक का खेल देखो। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। रामानंदी ने मेरा बाजू छोड़ दिया था और अब उसके बाजू सीधे हो गए थे। दफातन ही मैंने कुछ अजीबोगरीब शक्लें देखी। 2.5-2.5, 3-3 फुट के थे और चेहरे गैर इंसानी मालूम होते थे। काले स्याह, किसी के कान हाथियों के जैसे, किसी की सूंड लटकी हुई, किसी की जुबान बाहर निकली हुई। वो सब के सब बेलिबास थे और उछलते कूदते आ रहे थे।
अजीब सा मंजर था। तादाद उनकी कोई 10-12 के करीब होगी। सारे के सारे सामने आ खड़े हुए और फिर उनके मुंह से आवाज़ निकली, अखंड शंखा पदम शंखा। और वो सारे के सारे घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए और उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे रख लिए। ये मंजर अजीबो गरीब था, दिमाग चटका देने वाला। आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई थी, दिल की धड़कनें बंद हो चुकी थी, जुबान खुश्क थी और अब हर एहसास दिल से फना होता जा रहा था। खौफ की इंतहा ने बदन को पथरा दिया था। कान सुन सकते थे, दिमाग भी काम कर रहा था। किसी हद तक उनकी आवाज़ें समझ भी आ रही थीं, लेकिन आज़ा इस तरह साकित हो गए कि मैं अगर कोशिश भी करता तो बदन को जुम्बिश ना दे पाता। ये सब क्या जंजाल था। भूरिया चरण की आवाज़ फिर उभरी, इस ससुरे के बेर बने हो, इस ससुरे के बेर हो, तुम इसके बेर हो जो अपनी ही पीढ़ी काटे है, जो अपना ही काला धर्म खराब किए देवे है। अरे तू सुन रहा है ना बड़े धर्म वाले, क्या करता है ये तेरे साथ, जानता है क्या करता ये तेरे साथ। रे ओ दीनदार, इसके जाल में फंसाता तू, इसके जाल में ये गंदा खून जमा कर रहा है, ऐसा गंदा खून जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकता। और फिर कल मंगल को चांद निकले, ये वो खून तुझे पिला देता, तेरे शरीर में, तेरे बदन में वो नापाक खून उतर जाता और तू खुद भी नापाक हो जाता। इस तरह तो हमारे बड़े गहरे दोस्त पीर फागन के मज़ार पर तू ना जा सकता था। किसी गंदे आदमी को मज़ार के अहाते में कदम रखने की इजाज़त नहीं है। ये महान तीन बेड़ा सोचता था कि गंदा खून पिलाकर तुझे हमारे लिए नाकारा बना दे और इसके बाद हम खुद ही तेरा पीछा छोड़ दें। मगर तेरे धर्म का क्या होता? धर्म ही के नाते तो तू अब तक मौत के जाल में फंसा हुआ है। अरे अगर ऐसे ही धर्म खोना था तूने तो हम क्या बुरे थे? तू हमारा काम कर देता तो तुझे भी कुछ मिल जाता। अरे इतना कुछ मिल जाता कि संसार में तेरे लिए फूल ही फूल होते। मगर तू उसके हाथों धर्म खो रहा था। फिर जानता है क्या होता? धोबी का कुत्ता बन जाता तू, घर का रहता ना घाट का। काले धर्म को तू मानता नहीं और अपने धर्म से दूर हो जाता, यही इरादा था इसका। अरे ऐसा ही अपना धर्म खराब करना तो इस कल के बेड़े के चक्कर में क्यों आके फंसा? मान ले हमारी, अब भी मान ले, चल हमारे साथ पीर फागन के द्वार और पाले सारे संसार को। बोल, अब भी मौका है, मगर ठहर, पहले तेरे इस मददगार का क्रियाक्रम कर दें, पहले इसे इसके हाल पर पहुंचा दें। अरे ओ बेरो, ओ धेरो, जाओ अपना काम करो, जाओ डूब मरो जोहड़ में। चलो चलो, हम हुक्म दे रहे हैं। ज़मीन पर बैठी हुई अजीबो गरीब मखलूक बैन करने लगी। वो रो रहे थे, पीट रहे थे, अपना सर धन रहे थे, बाल नोच रहे थे और रामानंदी को खूनख्वार निगाहों से देख रहे थे। रामानंदी अब भी खामोश और साकित खड़ा हुआ था। फिर खूब रो पीटने के बाद वो सारे के सारे उठे और उसके बाद उन्होंने एक एक करके उस काली कीचड़ के जोहर में छलांगे लगा दी। ऐसा लगता था जैसे वो खुदकुशी कर रहे हों। मैं अब एक खामोश तमाशाई की तरह ये सारे मनाजिर देख रहा था। रामानंदी पथराया हुआ खड़ा था। उन अजीबो गरीब लोगों के गायब हो जाने के बाद भूरिया चरण फिर रामानंदी की तरफ मुतवज्जो हो गया। हारे तीसरी बीड़ी वाले, बोल अब तेरा क्या करें? हम छोड़ दें तुझे या सज़ा दे दें? बोल, क्या था तेरे पास इसे देने के लिए? इसका धर्म खराब करता तो सिर्फ इसलिए ना कि फिर ये हमारे काम का ना रहे, यही मंसूबा था ना तेरा? हाँ पदम शंखा, रामानंदी ने जवाब दिया। पदम शंखा, मेरे बचपन के दोस्त ने मुझसे ये कहा था। अरे बचपन का दोस्त तुझसे ये कहता कि अपना धर्म छोड़कर मुसलमान हो जा, तो तू हो जाता? क्यों? हाँ भूरिया चरण, अगर वो सचमुच मुझसे ये बात भी कहता तो मैं उसकी ये बात भी मान लेता। यही सुनना था तेरे मुंह से हमें, यही सुनना था। अरे काले धर्म को बदनाम करने वाले, तेरा इस संसार में रहना अच्छा ही नहीं है। पता नहीं कब बहक जाए, कब भटक जाए। ठहर, तेरा बंदोबस्त किए देते हैं। ये कहकर भूरिया चरण ने अपने मुख्तसर से लिबास में हाथ डाला और शायद चमड़े की बनी हुई एक गोल सी बोतल निकाली। रामानंदी के बदन पर कपकपाहट तारी हो गई थी। भूरिया चरण ने उंगली से इस तरह उसे झटका दिया जैसे किसी चीज़ को छींटे दिए जाते हैं, और मैंने पूरे होशो हवास के आलम में देखा कि रामानंदी के पैरों में लोहे की एक जंजीर जकड़ गई है। भूरिया चरण ने दोबारा उंगली उसी तरह झटकी और रामानंदी के दोनों हाथ भी पीछे जा बंधे। रामानंदी चीखने लगा,
छोड़ दे भोरिया चरण, छोड़ दे पदम शंका, छोड़ दे मुझे, क्षमा कर दे, माफ़ी चाहता हूँ तुझसे, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। अरे दाल रोटी खाने दे मुझे भी पदम शंका, तेरा कुछ नहीं लूँगा मैं। भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई, भूल हो गई तो भुगत बाउले। ये सुसरा तो चटपट हो जाता हमारे हाथों अगर हमारे काम का ना होता। अरे इसकी औकात क्या है हमारे सामने, क्या है ये, बड़ा मियाँ जी का पिल्ला बना फिरता है। अरे क्या है ये, 2 मिनट में ठीक कर देते इसे, मगर जब हमने इसे अपने काम के लिए ठीक कर लिया तो फिर ठीक कर लिया। हमें यही हुक्म हुआ था खंडोलों की तरफ से, समझा, खंडोला बनने के लिए यही हमारे काम आ सकता है। और सब कुछ बता दिया तूने इसे, बता दे, हमारा क्या बिगाड़ लेगा ससुरा, देख लेंगे हमारे सामने कब तक सीना फुलाए फुलाए फिरता है। चल तू आजा अपनी जोन में, आजा अपनी जगह। माफ़ कर दे भोरिया चरण, माफ़ कर दे। रामानंदी बुरी तरह तड़पने लगा, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, पाँव नहीं हटा सकता था वो अपनी जगह से। उसके दोनों पाँव जकड़े हुए थे, वो शायद ज़मीन पर बैठ भी नहीं सकता था। भोरिया चरण ने उसे देखा, कुछ मुँह ही मुँह बिदबिदाया और फिर रामानंदी पर फूंक मार दी। रामानंदी के बदन की कैफियत से ऐसा ही जाहिर हो रहा था जैसे अचानक ही वो शोलों में घिर गया हो। उसने बेइख्तियार चीखना शुरू कर दिया, ऐसी भयानक चीखें थी कि कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। रामानंदी दहशत से चीख रहा था और उसका बदन अजीब से अंदाज में रंग बदलता जा रहा था। पहले ये रंग पीला हुआ, फिर नारंगी, इसके बाद सफ़ेद हो गया, बिल्कुल यूं जैसे रामानंदी जलकर खाक हो गया हो। सफ़ेद रंग खारिज होने लगा और भोरिया चरण ने शीशी का ढक्कन खोल दिया। धुएं ने बल खाया और पतली लकीर की शक्ल में शीशी के अंदर दाखिल होने लगा। मेरे होशो हवास गुम थे, आंखें ये मंजर देख रही थीं और मेरे वजूद में कोई जुम्बिश नहीं थी। ये सब कुछ एक अनोखे ख्वाब की मानित था। सारा धुआं सिमट कर शीशी में भर गया तो भोरिया चरण ने शीशी में डॉट लगाई और उसके बाद पूरी कुव्वत से शीशी जोहड़ में उछाल दी। कोई आवाज़ नहीं हुई थी।